हेलो फ्रेंड, आज बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये क्या होते हैं? कंपेरिजन मतलब तुलना करना। कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू टेस्ट फॉर ट्रू एंड फॉल्स, मतलब वैल्यू को ट्रू और फॉल्स करने के लिए यूज होते हैं कि वैल्यू ट्रू है फॉल्स है। तो पहले कंपैरिजन पढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर तुलना मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन अ लॉजिकल स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द क्वालिटी और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल, मतलब वैल्यूज और वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या क्वालिटी, उनको डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिए रहे हैं, तो x इक्वल टू 5 ले लिया है, नीचे कंडीशन लेने देखने के लिए। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 5 ली है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो x है यहाँ पे मान लो इक्वल टू है, ये क्या बोल देंगे इक्वल टू, तो ये क्या है? असाइनमेंट। ठीक है, अब इसमें हम मान लो यहाँ पे इक्वल टू 8 है। ठीक है, यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे मान लो x है यहाँ पे। ठीक है, x है यहाँ पे कोई 7 मान लो या 5 है। ठीक है, तो इक्वल टू x इक्वल टू 8। ठीक है, फॉल्स, क्योंकि ऊपर हमने क्या लिया है, यहाँ से हटाई दो, x इक्वल टू हमने 5 ले लिया है। ठीक है, यहीं पे तो यहाँ पे भी एक और, यहाँ पे x 5, तो x मान फॉल्स है ना, क्योंकि x मान 5 है। 5 5 इक्वल टू 8 तो फॉल्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 5 है तो ये ट्रू हो गया, क्योंकि हमने x का मान 5 ले लिया, सबके लिए ले लिया। ठीक है, सबके लिए ले लिया ये। तो इस कंडीशन देखनी है कि हमें बराबर क्या है। यहाँ पे देखना है x इक्वल टू कितना है? 5, ट्रू है। यहाँ पे ये भी ट्रू होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग में, पर फिर भी किस डबल इक्वल टू क्या करता है, ये नंबर चेंज कर देता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी इक्वल टू 5 हो जाएगा इस प्रकार, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू वैल्यू ट्रिपल इक्वल टू पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने? 3 इक्वल टू वैल्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, 3 वाले। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, एक्स, यहाँ पे मैंने एक्स इक्वल टू 5 ले लिया। ठीक है, तो ट्रू है। ठीक है, इसमें क्या कि इसमें डेटा टाइप देखते हैं, 3 वाले नंबर देखते हैं, पर डेटा टाइप भी देखेंगे। ठीक है, असाइनिंग तो वैल्यू करेगा। अब ये फॉल्स क्यों हो गया? क्योंकि ये स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ही मानेगा। तीसरा इक्वल टू है ना, वो डेटा टाइप को मानता है। डेटा जैसे नंबर है कि स्ट्रिंग है या फ्लोट है, इस प्रकार से। फिर हम पढ़ते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, तो x की नॉट इक्वल टू 8, x मान 5 है तो ट्रू है, क्योंकि पता है कि x मान क्या है? 5 है। ऐसे करते हैं, इनको सब यूज करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे, एंटर दबा देंगे। ठीक है, और बॉडी से पहले ही क्या कर लिखेंगे, स्क्रिप्ट ले लेते हैं, SCR स्क्रिप्ट ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या ले लेते हैं हम, एच इक्वल टू, यहाँ पे मान लो कोई 4 इक्वल टू 4। ठीक है, जो, और यहाँ पर अलर्ट लिख देते हैं, अलर्ट या ये मतलब तक दिखे, और एक्स को क्या करो, प्रिंट करा दो, अलर्ट करा दो। तो यहाँ पे क्या है, इसे खोलेंगे, रन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलर्ट में ट्रू आ रहा है वैल्यू। ठीक है, ट्रू आ रहा है वैल्यू अलर्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तरफ 5 ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या आएगा, एक तरफ 5 ले लिया मैंने, सेव करके कल टू आर करते हैं तो फॉल्स आ गया। देखो फॉल्स वैल्यू आ गई, तो प्रैक्टिकल करके देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिकल से देखेंगे। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक जगह आर के नॉट इजिकल टू कर लेते हैं। ठीक है, नॉट इजिकल टू, अब सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, नॉट इक्वल ट्रू आ रहा है। अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू, यहाँ पर जो मैंने नॉट इक्वल टू लिया तब ट्रू आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे कंडीशन 4 5 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो मतलब कंडीशन क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए वहाँ पर क्या आ रहा था, ट्रू आ रहा था। तो सत्य बात है ना ये। अगर अच्छा है, यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, 5 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा, और कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन कैसी है, इस नॉट इक्वल टू की वजह से ये क्या है, उल्टा हो रहा है इसका। ये 5 5 के बराबर नहीं है, पर जो कि है, इसलिए क्या है, फॉल्स हो रहा है।
ठीक है, यहाँ बराबर नहीं है। अब ऐसे करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, डबल इक्वल टू करके और यहाँ पे स्ट्रिंग में से ले लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में। अब ये देखते हैं सेकंड वाले को, ट्रू आई कंडीशन पहले कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, कंट्रोल आर, ट्रू वैल्यू आ रही है क्योंकि ये नंबर मांग रहा है। अब ये ऐसे कर एक और इक्वल टू लगा लेते 3। ठीक है, 3 इक्वल टू लगा ली। अब देखते हैं इसे। ठीक है, कंट्रोल आर, अब फॉल्स हो गई क्योंकि जब तीसरा इक्वल टू क्या डाटा टाइप को देखता है। ठीक है, अब इसे हटा लेते हैं। अब देखते हैं तो कंडीशन ट्रू आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं तीसरे कंडीशन में। अब एक होता है, इस प्रकार से हमने कंडीशन देख ली। फिर होता है ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है, अब ग्रेटर देन लेस देन करके देखते हैं। अब यहाँ पे इसको अमेंड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं x इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसे देखते हैं, कंट्रोल आर, ट्रू है। ठीक है, ट्रू वैल्यू है क्योंकि 4 छोटा है। अब यहाँ पे 8 ले लेते हैं, अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल आर फॉल्स, क्योंकि पता है हमें जो 8 है जो छोटा नहीं है, पर मैंने छोटा जबरदस्ती बनाया है, इसी कंडीशन कैसी है, फॉल्स है। अब ऐसे करते हैं, एक ग्रेटर देन का देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन का। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रेटर देन लगाते हैं, एक कमेंट लगा देंगे। ठीक है, और देखते हैं ग्रेटर देन में क्या होगा, कंट्रोल आर किया तो ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू को, ट्रू वैल्यू है तो ट्रू बताएगी ना। ठीक है, अब कंट्रोल दोबारा से करते हैं। अब हमने दे दिया। अब ऐसे करते हैं, इसे यहाँ पे 8 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बताएगा ये, फॉल्स है। पर जब इक्वल टू यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ट्रू ट्रू हो रही है क्योंकि वो पता है कि 8 बड़ा भी है बराबर भी है। ठीक है, बड़ा भी बराबर ही है। अब ये सब पढ़ लिया। और लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, आर यूज टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल एंड वैल्यू। लॉजिकल ऑपरेटर में दो दो होते नहीं है, दो लगाने को लॉजिक ऑपरेटर बोल देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखो ऐसे जे एंड बोलते हैं ऐसे। ठीक है, ये क्या एंड है, एंड ऑपरेटर, इसको यूज करके देखते हैं। ठीक है, इस वाले को मतलब ये हमने एक्स लिया है, दो वेरिएबल के बीच में यूज होता है ये वाला, इस प्रकार से। ठीक है, इसे यहाँ से यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे कोई मतलब जेड वैल्यू जिनसे अलग डिफरेंट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जेड को क्या कर लेते हैं, अलर्ट करा लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बताएगा, कंट्रोल आर, यहाँ पे जेड लिया हमने, गर्दन लिया है। ठीक है, अलर्ट जेड किया है, फिर बता नहीं रहा है। ठीक है, रेफरेंस एक्स नॉट डिफाइंड, क्या बता रहा है, एक्स नॉट डिफाइंड, एरर आ रही है 15वीं लाइन में। हमने जो डिफाइन किया है नहीं किया है। ठीक है, एरी लेट ले लेते हैं। ठीक है, अब देखें, अब एरर आ रही है, एक्स नॉट डिफाइंड अनकोड डिफरेंस, मतलब एक्स में गड़बड़ी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट एक्स कॉम वाई, अब आ रही है, अभी आ रही है, चला के देखते हैं। चलो, कंट्रोल आर, फॉल्स वैल्यू है। ठीक है, क्या है, फॉल्स वैल्यू बता रहा है। क्यों बता रहा है फॉल्स, क्योंकि एक्स छोटा है।
कैसे 10 से एक्स, अच्छा एक्स की वैल्यू तो देनी पड़ेगी, हाँ यार। अच्छा एक्स वाई की वैल्यू तो देनी पड़ेगी भाई, तभी तो पता चलेगा। एक्स की मान लो 2 वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, ये भी पूछ रहा था। और वाई की वैल्यू कहता हूँ 5, ठीक है, 4, ठीक है। अब देख क्या होता है, मतलब जे क्या है, एक्स की वैल्यू 2 दे तो जे छोटा सही है, और एक्स वाई की वैल्यू 4 दे दे और वाई की वैल्यू 4 दे दे तब भी मतलब ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ट्रू आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या करता हूँ, 20 कर देता हूँ, 20, तो कंडीशन फॉल्स आनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन क्या हो गया 20, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे 20 लेस देन 10, ठीक है, जी हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है ना, इसलिए फॉल्स बता रहा है। तो ये क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। और इस वाले ये, अच्छा एंड क्या देखता है, एंड हमेशा फॉल्स कंडीशन देखने की कोशिश करता है एंड। अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गई, अच्छा, और तो वो फॉल्स बता देगा, वो दूसरे का वेट नहीं करेगा, ठीक है। और एक और ऑपरेटर होता है, वो ट्रू वैल्यू देखने की कोशिश करता है, अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो वो कहता है वो ट्रू बता देगा, ठीक है। ये बात को हमेशा ध्यान रखना है हमें, ठीक है, इनमें काफ़ी ये अंतर है, ठीक है। अब नेक्स्ट में ऐसे करते हैं, और का यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। जेड इक्वल टू ले लेते हैं, और और में क्या है, यहाँ वैल्यू दी हुई है तो एक्स वाई की वैल्यू देनी पड़ेगी हमें, ठीक है। एक्स को क्या ऐसे करते हैं, एक को 5 दे देते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर एक एक्स को मैंने 5 दे दिया, तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए इसके हिसाब से, ट्रू, क्योंकि एक्स एक्स 5 5 इजकल टू, यहाँ पे क्या है 5 इजकल टू 5, तो ये ट्रू हो गई ये, और का और 22 इजकल टू 4 बोला ही है, पर एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं नॉट इक्वल टू वाले पे, नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू में क्या है कि कोई कंडीशन क्या हो नॉट इक्वल टू वो ट्रू हो जाएगी, मतलब आपस में क्या हो, क्या हो आपस में बराबर नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं नॉट इक्वल टू वाले को देखते हैं, जेड इक्वल टू, तो मतलब यहाँ पे एक्स और वाई की मान बराबर होंगे, तो वे बराबर होंगे तभी तो क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये बराबर नहीं है, उल्टे होता है, जस्ट उल्टा, मतलब जैसे मान लो एक्स का 5 है वाई का 4 है, तो मतलब ये ट्रू आएगा, क्योंकि बराबर नहीं है, ठीक है, ट्रू आएगा। यहाँ पे वाई को मैं किलो 5 दे देता हूँ, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बराबर होने पे फॉल्स हो जाएगा। देखो ये एक्स वाई के मान में बराबर लिया है, पर नॉट इक्वल टू मतलब ये बराबर है पर बराबर नहीं है, उल्टा कर देता है जस्ट से, तो बराबर लिया पर ये क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, समझ आया। तो ये नॉट इक्वल टू क्या करता है, उनकी कंडीशन चलाता है। अब कंडीशन स्टेटमेंट क्या होते हैं, अब कंडीशन स्टेटमेंट जो होते हैं, यूज इट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एक्सिक्यूटेड विद इफ स्पेसिफाई कंडीशन, एक ब्लॉक के अंदर चलेंगे। अब ब्लॉक क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल देखो मैं बता रहा हूँ, ब्लॉक मतलब सिंपल होता है, जैसे दो पोस्ट लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट लिखा, ठीक है, इसके अंदर मान लो इफ कंडीशन लिखी, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, कंडीशन ऑपरेटर हो गई, एल्स हो, इफ एल्स, और इफ एल्स के बाद वाइल फॉर, इफ कंडीशन होती हैं, इफ एल्स ये क्या कंडीशन होती हैं, अब स्विच भी होता है। अब सेकंड है यूज एल्स टू बी स्पेसिफाई ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एक्सिक्यूटेड इफ द सेम कंडीशन फॉल्स, अगर कंडीशन इफ एल्स की जो करते हैं, जब एक जैसी कंडीशन क्या है फॉल्स हो जाए तो ये एल्स का यूज करते हैं, मतलब ये नहीं तो वो, ठीक है। और तीसरा यूज एल्स इफ टू स्पेसिफाई योर न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी चल जाएगी, और दूसरी फॉल्स है पहले चल जाएगी,
यूज स्विच टू स्पेसिफाई मैनी टर्मिनेट ब्लॉक्स, ठीक है, इस बार की जाती है। अब इस पे स्टेटमेंट देखते हैं। यूज दी इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट टू कोड टू बी एक्सिक्यूटेड। तो सिंटेक्स ही होता है इफ स्टेटमेंट का, ठीक है। पहले इफ लिखी जाती है, कंडीशन लिखी जाती है, फिर जो हमें रिपीट कराना है, जो एक्सिक्यूट कराना है, प्रिंट कराना है, वो यहाँ पे लिखी जाती है। फिर इसे बंद कर देते हैं और लिख के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फीमेल कंडीशन लिया है, ठीक है। यहाँ पे यह लिया है, यहाँ पे मान लो एक्स लिया है, एक्स लेस देन, ठीक है, एक्स लेस देन क्या है, वाई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर ऐसे ऊपर डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। ऊपर डिक्लेयर करना होता है कि लेट, यहाँ पर लेट लेते एक्स इक्वल टू 5, ठीक है, कॉमा वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैंने कहा एक्स लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ वैसे करता हूँ, सो कर दो 6 ले लेता हूँ, तो ये कंडीशन ट्रू चलानी है मैं। यहाँ पे क्या करना है, मैं 2 ब्रैकेट लगा दूँ, चाहे ब्रैकेट पे पहले लगा दिए, यहाँ पर अंदर भी लगाने की जरूरत नहीं है, लगा दिए। तो अब यहाँ पर सी आउट कर दो, ठीक है। सी आउट नहीं जो तो सी प्लस प्लस चले गए। यहाँ क्या कर दो, कंसोल डॉक अलर्ट कर दो, चाहे अलर्ट कर देते हैं, ठीक है। और अलर्ट में क्या करा देते हैं, यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है, अलर्ट कराना तो पड़ेगा। ऐसे करते हैं, अलर्ट में यहाँ पे कंडीशन ला देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ जेड को प्रिंट करा दो, मतलब जब कंडीशन ये ट्रू होगी तो एक्स प्लस वाई जुड़ जाएंगे और जेड के मान आ जाए जेड में, ठीक है। अब देखते हैं सही कंडीशन चलिए, तो देखो कंडीशन ट्रू होगी और कंडीशन एक्स लेस देन, तो ये क्या कि एक्स प्लस के वाई मान जुड़ गया और जेड में क्या आ गया, ये जेड में आ गए, ठीक है। जेड प्लस हो गई। अब 11 देखो, यहाँ पे 11 हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, कंडीशन बदल देता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं आएगा, ग्रेटर देन कर देता हूँ। अब देखते हैं, अब कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं आने की वजह से फिर एल्स का यूज करते हैं, ठीक है, और 2 ब्रैकेट भी लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट लाने ब्रैकेट करते हैं पहले। यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा सी आउट होगा ना जी, जो ब्रैकेट के अंदर ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये तो एल्स इफ का कंडीशन की स्कोप हो गया, ठीक है। यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा देते हैं, ई एल ऐसे ही, ठीक है, ठीक है। यहाँ लगा देते हैं ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। और एल्स में क्या कर देते हैं कि नहीं हो तो अलर्ट, अलर्ट में दे देता हूँ मैं, अलर्ट में जेड तो लिख देंगे, ठीक है। और जेड में कुछ दे देता हूँ, जेड इक्वल टू नो वैल्यू, ऐसे करता हूँ, जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई कर देता हूँ, मतलब तो घटा देगा एक्स माइनस वाई को, ठीक है। अब इसे चला के देखते हैं, ठीक है, कंट्रोल आर, तो -1 आ रहा है, ठीक है। तो -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो एक 5 में 6 जाए तो -1 आएगा। तो मतलब अगर एल इफ कंडीशन नहीं चली तो एल चल गई ना, हमने प्रूफ देख लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से चलते हैं, ठीक है। थैंक यू।